तो लो सुनो शुरू होती है ये कहानी, लो सुनो शुरू होती है ये कहानी। लेडीज एंड लेडास, वर्ड एक्शन टेस्ट की कहानी तुम्हें पता है। इट इज वन ऑफ द साइकोलॉजिकल टेस्ट यूज इन द सर्विस सिलेक्शन बोर्ड टू एसेस ए कैंडिडेट पर्सनालिटी, और ये डिजाइन हुआ है टू इवेलुएट द सबकॉन्शियस माइंड ऑफ द कैंडिडेट। सबकॉन्शियस माइंड को समझना बहुत ही आसान है, क्योंकि ये वो स्पेस है जहां हम स्टोर करते हैं अपने थॉट्स, बिलीव्स, मेमोरीज एंड एक्सपीरियंसेस, और वो इन्फ्लुएंस करता है हमारे बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग विदाउट आवर फुल अवेयरनेस। वेट में हम जो भी स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स दे रहे हैं किसी भी शब्द पर इन 15 सेकंड्स कंसीडर टू कम फ्रॉम दिस लेवल ऑफ द माइंड। असल वेट टेस्ट में ना तो तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम मिलने वाला है एक वेट लिखने के लिए, और नहीं 15 सेकंड के 30 सेकंड होने वाले हैं। अब इसका सॉल्यूशन अगर तुम सोचो जिससे कि तुम इजिली 15 सेकंड में एक एवरेज एसोसिएशन लिख लो किसी भी वर्ड पर, तो तुम्हें प्रिपेयर करना होगा अपना सबकॉन्शियस। You know, your subconscious easily help you to respond quickly and effectively. So by feeding your subconscious with the right, logical, optimistic and meaningful thoughts, इससे होगा क्या? होगा ये कि तुम बहुत तेजी से अपना रिस्पॉन्स टाइम बढ़ा लोगे वेट टेस्ट में। The subconscious mind holds immense power in shaping our reality. It is a reservoir of our beliefs, memories and experiences that constantly influences our thoughts and actions. When we harbor positive beliefs in our subconscious, we attract abundance, success and well-being into our lives. To harness this power, it is essential to reprogram our subconscious with positive affirmations and visualization techniques. As we cultivate a fertile subconscious mind, we align ourselves with our true potential and manifest the life of our dreams. लगता है यहाँ पर थ्योरी ज्यादा हो गई है। The word is beautiful. So most beautiful monument is the Taj Mahal. बालक को वर्ड मिला ब्यूटी, जो कि लाइफ का एक बेहतरीन वर्ड है। ये एक ऐसा शब्द है जिस पर फिलोसफर्स, आर्टिस्ट एंड पोइट सदियों से इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं और इस पर लिख रहे हैं, एंड इट कंटिन्यूज टू बी अ टॉपिक ऑफ फैसिनेशन एंड डिबेट टिल टुडे। इस पर बालक बोलता है मोस्ट ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट इज द ताजमहल। देखो यार प्लीज, पहले तुम हंसो मत इस सेंटेंस को देखकर, अब थोड़ा ध्यान से सुनो। तुमने अभी तक के वीडियो में समझा है कि जो भी रिस्पॉन्स हम वेट टेस्ट में दे रहे हैं वो एसोसिएशन लार्जली इन्फ्लुएंस्ड होता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड से, और जो भी पैटर्न ऑफ थॉट स्टोर्ड है मेमोरी के रूप में हमारे ब्रेन में। जैसे ही इस बालक को वर्ड मिला ब्यूटी, पहले तो थोड़ा इसके फटी, मतलब अनकंफर्टेबल हुआ रिस्पॉन्स के लिए, फिर इसके ब्रेन ने ऑटोमेटिकली कनेक्ट किया विद एग्जिस्टिंग पैटर्न्स, एक्सपीरियंसेस, मेमोरीज, वैल्यूज, और एसोसिएट कर दिया वर्ड ब्यूटी को, और निकल कर बाहर आया ये सेंटेंस। और ये सेंटेंस जो ये बालक ने बोला है ना, ये आउटकम है इसकी अब तक के लाइफ का। देखो फिर समझो, मैंने बोला ये इसका ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स था, क्योंकि वर्ड्स आर लिंक्ड टू आवर मेमोरी एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस, एंड दिस इज ए नेचुरल ब्रेन फंक्शन टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन क्विकली। और ये जो एसोसिएट किया है बालक ने ना, ये थोड़ा कर रहा है, ये हो रहा है बिकॉज ये सेंटेंस इसके दिमाग के किसी कोने में पहले से पड़ा है। बस आज ये उस वर्ड को देखकर ट्रिगर हुआ है और ऑटोमेटिकली बाहर आया है। देखो यार, तुम इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझो। ये सेंटेंस या तो इसने किसी बुक में अपनी स्कूलिंग के दौरान पढ़ा है, या कहीं सुना है, या देखा है कहीं लिखा हुआ। इसमें इस प्यारे बालक की कोई गलती नहीं है कि इतना लो सेंटेंस बनाया। हाँ, इसकी इतनी गलती जरूर है कि कभी इसने ब्यूटी वर्ड को एसोसिएट नहीं किया खुद से, या फिर ऑब्जर्व नहीं किया, या यूं कहें कि ब्यूटी वर्ड के साथ इसके पास कोई ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है ही नहीं। इसके अलावा किसी ने इसको बताया ही नहीं कि बेटा वेट ऐसे नहीं बनाते। इवन इस वीडियो में भी ये पॉजिटिव वाले अंकल बोल रहे हैं इसको कि ये न्यूट्रल और इंफॉर्मेटिव सेंटेंस है, पर समझा नहीं रहे हैं इसको कि बेटा ऐसे नहीं बनाते। चलो मैं समझाता हूँ इस बालक को, और इसके ही एग्जाम्पल से तुम भी समझ लो कि तुम्हें ये गलती नहीं करनी है। पहला अंकल ने बोला है कि ये न्यूट्रल सेंटेंस है। यस, इट्स ए न्यूट्रल सेंटेंस बिकॉज इट डज नॉट कन्वे सिग्निफिकेंट डेप्थ, इमोशन, ओपिनियन और ऑब्जर्वेशन। और हाँ, ये न्यूट्रल सेंटेंस इसलिए भी है बिकॉज इट्स नॉट बैक्ड बाय एनी सपोर्टिंग डिटेल्स। अंकल दूसरा स्टेटमेंट अपना देते हैं कि ये इंफॉर्मेटिव सेंटेंस है। अंकल यार, ये इंफॉर्मेटिव कैसे हो जाएगा? ये सेंटेंस इंफॉर्मेटिव नहीं है बिकॉज रीजन सिंपल है यार, इट डज नॉट एक्सप्लेन व्हाई द ताजमहल इज कंसिडर्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट। याद रखना, इंफॉर्मेटिव और फैक्चुअल सेंटेंस वो होते हैं जो रीजनिंग और एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट करें, और या फिर वो अपना लॉजिक कंप्लीट करें कि ये है बिकॉज ये है। फिर याद कर लो कि ये है बिकॉज ये है। इस स्टोरी को एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अब बताओ, अगर मैं बालक के इस सेंटेंस को रिफाइन करके ऐसा कर दूं तो क्या डिफरेंस आया? देखो यहाँ पर तुम डिफरेंस देखोगे ना, तो वो बहुत ही सिंपल और क्लियर है। ये बता रहे कि ताजमहल ब्यूटीफुल है, मैं बता रहा हूँ ताजमहल क्यों ब्यूटीफुल है। यानी कि थ्योरी को अगर हम फॉलो करें तो ये कह रहा है ये है, और मैं कह रहा हूँ ये है बिकॉज ये है। चलो एक और एग्जाम्पल लो। ये मेरे पास आया, इसने बोला कि नैन्सी इज वेरी ब्यूटीफुल। मैंने बोला भाई नैन्सी ब्यूटीफुल है क्योंकि वो मेरी बंदी है। यानी कि मैंने इसके इनकम्प्लीट सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया अपनी रीजनिंग से। नाउ दिस सेंटेंस इज कॉल्ड इंफॉर्मेटिव और फैक्चुअल सेंटेंस। बोलो इसी बात पर बिग डैडी ऑफ लॉजिक की जय।
आगे बात करते हैं बालक के सेंटेंस की मिस्टेक्स। उससे पहले लेते हैं ब्रेक। पिछली वीडियो में मैंने प्रॉमिस किया था आई विल रिकमेंड यू इन एवरी वीडियो समथिंग वर्थ टू वॉच। तो उसी सीरीज की पहली कड़ी में बात करते हैं सिटाडेल हनी बनी की। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सिटाडेल हनी बनी प्रीक्वल है प्रियंका चोपड़ा और रिचर्ड मैडन की अमेरिकन स्पाई एक्शन सीरीज सिटाडेल का। Just thought I'd introduce myself. Nadia Singh. Mason Kane. You're welcome, Mason Kane. अब तुम बोलोगे कि प्रीक्वल कैसे? तो यार तुम्हारी प्रॉब्लम यही है कि तुम देख तो लेते हो पर उसके बारे में पढ़ते नहीं। प्रीक्वल इसलिए है क्योंकि हनी बनी दिखाता है नाडिया सिंह का चाइल्डहुड एक्सपीरियंस दैट लेड हर टू बिकम द स्किल्ड स्पाई। और इसके अलावा ये बैक स्टोरी है नाडिया के पेरेंट्स हनी बनी की। हनी बनी डायरेक्ट करी है और थोड़ा सा लिखी भी है राज एंड डीके ने। राज एंड डीके ने जो एक्सपेक्टेशन हाइप करी थी फर्जी और स्पेशली फैमिली मैन 2 डायरेक्ट करने के बाद वो हनी बनी में देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलता। बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग एन इंटेंस स्क्रीन प्ले विद न्यू एक्शन सीक्वेंसेस और एक सॉलिड एक्टिंग परफॉर्मेंस, पर वो लेवल बहुत ही लो है इस सीरीज में। इवन सैम ने जो फैमिली मैन 2 में अपनी एक्टिंग परफॉर्मेंस से पूरी फैमिली मैन 2 को लीड किया था, हनी बनी में खुद की पिछली परफॉर्मेंस को किसी भी सीन में वो बीट नहीं कर पाई। हनी बनी देखने से पहले या जिन्होंने इसको देख लिया है उनको समझना होगा कि सिटाडेल यूनिवर्स एक कोलैबोरेशन है अमेजन प्राइम वीडियो एंड रूशो ब्रदर के प्रोडक्शन कंपनी एजीबीओ का। अमेजन प्राइम इज अ प्लेटफॉर्म एंड प्राइमरी फाइनेंशियर फॉर दिस सीरीज। गोल इनका बहुत ही सिंपल और क्लियर है कि सिटाडेल को एस्टेब्लिश करना है एक ग्लोबल स्पाई यूनिवर्स के फॉर्मेट पर। अमेजन प्राइम ने चूज किया है रूशो ब्रदर को टू डेवलप द सिटाडेल यूनिवर्स बिकॉज ऑफ दियर सक्सेस विद द मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स, जहां पर इनके पास स्पेशलिटी और एक्सपीरियंस है टू डायरेक्ट लार्ज स्केल इंटरकनेक्टेड फिल्म, चाहे वो एवेंजर की इन्फिनिटी वॉर रही हो या फिर इंडी गेम। रूशो ब्रदर का जो एक्सपीरियंस है ना टू मैनेजिंग कॉम्प्लेक्स स्टोरी लाइन, मल्टीपल कैरेक्टर्स एंड हाई स्टेक एक्शन, अमेजन प्राइम को लगा और लगता है कि ये भाई बेस्ट रहेंगे टू बिल्डिंग ए मल्टी लेयर्ड ग्लोबल स्पाई यूनिवर्स। हाँ, पर अभी तक ये केवल एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ही हैं। इन्होंने ना तो लिखी है और नहीं डायरेक्ट करी है कोई भी सिटाडेल सीरीज। लगता है मुझे कि एवेंजर की तरह जब ये स्पाई यूनिवर्स बड़ा हो जाएगा फिर रूशो ब्रदर डायरेक्ट करेंगे सबको इंटरकनेक्ट करके, क्योंकि ये इनकी स्पेशलिटी है और एक्सपीरियंस है मार्वल के साथ। रूशो ब्रदर की स्ट्रेटेजी कमाल की रही है, चाहे वो नेटफ्लिक्स के साथ पार्टनरशिप करना हो फॉर मूवीज या फिर अमेजन प्राइम के साथ वेब सीरीज का। नेटफ्लिक्स पर रूशो ब्रदर ने स्क्रीन प्ले लिखा है एक्सट्रैक्शन का और एक्सट्रैक्शन 1 की सक्सेस के बाद अब इसका 3rd पार्ट डेवलपमेंट में है। तो एक्सट्रैक्शन इज नाउ ए हाई स्टेक एक्शन पैक्ड फ्रेंचाइज विद ग्रोइंग ग्लोबल ऑडियंस। इंडियन सिनेमा फैन को थैंकफुल होना चाहिए रूशो ब्रदर का, क्योंकि फॉरकास्टिंग इंडियन एक्टर्स इन ग्लोबल प्रोजेक्ट्स, चाहे वो रणदीप हुड्डा हो इन एक्सट्रैक्शन जो अपनी एक्टिंग से क्रिस हेम्सवर्थ भी लीड करते हैं, या फिर धनुष इन ग्रे मैन, या फिर सिटाडेल की बात करें तो सिटाडेल यूनिवर्स में मेन लीड नाडिया हैज इंडियन एंड इंडियन रूट्स। दिस ब्रिंग्स इंडियन टैलेंट टू इंटरनेशनल ऑडियंसेस। तो रूशो ब्रदर भाई आपको सलाम। Danush is a master of movement. You can see it in the scene. You can also see it in the great. जैसे रूशो ब्रदर सिटाडेल स्पाई यूनिवर्स बना रहे हैं, वैसे ही आपके बिग डैडी आने वाले वेट वीडियो में आपके लिए वेट यूनिवर्स बना देंगे, जिससे वेट आपके लिए उतना ही इजी होगा रिस्पॉन्ड करना जैसे तुम्हारे लिए इजी है मुट्ठ मारना। अब बात करें अगर बालक के सेंटेंस की, तो सबसे पहले ये समझो कि ब्यूटी एक पैदाइशी सब्जेक्टिव वर्ड है। दुनिया में चाहे कोई भी मोन्यूमेंट हो या कोई लड़की या कोई लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, वो मोस्ट ब्यूटीफुल हो ही नहीं सकते, क्योंकि किसी एक के एक्सपीरियंस में जो ब्यूटीफुल है वो दूसरे के एक्सपीरियंस में एवरेज और बिलो एवरेज हो सकता है। और नहीं तुम ब्यूटी को अपने नुन्नू की तरह उसके हाइट और साइज मेजर कर सकते हो। दूसरा पॉइंट तुम यहाँ पर बहुत ही ध्यान से समझना, इस दुनिया में दुनिया भर के मोन्यूमेंट है, स्टेट्स तुम देख सकते हो। हमारे देश का स्टेट्स भी पढ़कर याद कर लो। तुम अगर लड़के हो तो लड़कियों का स्टेट्स देख लो और लड़की हो तो लड़कों का। अब ये बताओ तुम मोस्ट वर्ड यूज करते हो किसी मॉन्यूमेंट पर या किसी लड़का या लड़की पर, क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा? मैं तुम्हें ये सिखाना चाहता हूँ यहाँ पर कि लाइफ में कभी मोस्ट वर्ड यूज मत करना और नहीं डिस्क्रिमिनेशन करना। तुम सोल्जर बनो तो तुम्हारे लिए हर सोल्जर इंपॉर्टेंट है, और जहां भी तुम सर्व करो वो हर रेजिमेंट हर यूनिट तुम्हारे लिए सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। ताजमहल की अगर बात करें तो ये दुनिया के 7 अजूबों में से एक है, और ये कहीं भी प्रूव नहीं किया गया है कि इट्स मोस्ट ब्यूटीफुल अमंग ऑल। तो कॉलिंग समवन मोस्ट ब्यूटीफुल इज बाइस्ड एंड समवट इलॉजिकल। अब ये पॉइंट नोट कर लो अपनी लाइफ की नोटबुक में, लिखो कि ब्यूटी कैन नॉट बी यूनिवर्सली रैंक्ड। इसके अलावा मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि अगर आप एक एनडीए स्टूडेंट हैं
और आपने 12 साल पढ़ाई करी है तो कम से कम ने तुम्हें एक बैलेंस्ड और थॉटफुल स्टेटमेंट देना चाहिए। दिस सेंटेंस इज फेयरली कॉमन एंड डजंट शोकेस क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन। और इसके ऊपर से दिस सेंटेंस इज ओवरली बेसिक फॉर एन इंटरमीडिएट स्टूडेंट। एक इंटरमीडिएट स्टूडेंट ऐसा नहीं लिखते हैं यार। उसके ऊपर से दिस सेंटेंस एग्जाम्पल सीन एज ए साइन ऑफ इमेच्योरिटी और एन अंडर डेवलप्ड थॉट प्रोसेस। एक छोटा सा पॉइंट तुम और लिख लो यहाँ पर कि कोई भी एसेसर वेट में केवल पॉजिटिविटी ही नहीं देखता, पर वो देखता है डेप्थ, लॉजिक, ए सेंस ऑफ मैच्योरिटी एज पर योर एज इन योर रिस्पॉन्स। इस प्रकार का सेंटेंस क्लास 5th 6th का बच्चा लिखेगा तो वर्केबल होगा, पर तुम कभी मत लिखना, क्योंकि मैंने तुम्हें बता दिया है और लिख भी लो अपने नोटबुक में कि पॉजिटिविटी इन वेट नीड्स टू बी बैक्ड बाय ए थॉटफुल एंड मीनिंगफुल कंटेंट। और अगर तुम इंफॉर्मेटिव वेट लिखना चाहते हो तो लिखो, पर हमेशा याद रखो कि एक स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन लिखना है एज पर योर एज एंड बैकग्राउंड। वीटी को ही अगर मैं सिटाडेल से एसोसिएट करूं जैसे बालक ने ताजमहल से किया था, तो तुम देख सकते हो डिफरेंस दोनों सेंटेंस में। इंफॉर्मेटिव वेट बनाओ, पर अपनी औकात के अनुसार, मतलब कि इंफॉर्मेशन में न्यूनेस होनी चाहिए, न कि रेपिटेशन। अब बात करें पॉजिटिव वाले अंकल की, तो अंकल कहते हैं द क्रिएशन ऑफ नेचर इज ब्यूटीफुल। All the creation of nature is beautiful. अंकल, आपने बालक के सेंटेंस को तो न्यूट्रल और इंफॉर्मेटिव बोल दिया, पर व्हाट अबाउट दिस सेंटेंस? कोई भी एक बार एसएस भी गया हुआ बच्चा जो थोड़ा सा वेट का बेसिक जानता है, इस पर कमेंट कर देगा वही कमेंट जो आप इस बालक पर कर रहे थे। जिंदगी बड़ी छोटी है भाइयों, बड़े बड़े फैसले लेने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए। రానున్నవే జన్మలకిదే నా లోకం